जनपद आजमगढ़ में मालवाहक वाहनों से जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, डाला, डंपर इत्यादि पर यात्रा करने वाले अथवा मालवाहक वाहनों से यात्रियों को ढोने में प्रयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान के साथ साथ ग्रामों में आमजन को जागरूक करने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद के 195 गांव में 3222 व्यक्तियों को जागरूक किया गया और चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर, ट्राली, पिकअप, डाला तथा अन्य मालवाहक द्वारा यात्री ढोने वाले 34 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई, जिसमें एक ट्रैक्टर जिसमें लगभग 30 सवारी और एक पिकअप जिसके ऊपर 5 सवारी बैठे हुए थे को सीज भी किया गया और 20,000 रुपया समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा पुलिस ऑफिस आजमगढ़ से पहाड़पुर तिराहे तक पैदल गश्त कर आमजन को जागरूक किया गया तथा हेलमेट, 3 सवारी, नो पार्किंग, अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों का भी चालान किया गया। गश्त और चेकिंग के दौरान शहर के दुकानदारों को भी सड़क पर अतिक्रमण न करने के संबंध में चेतावनी दी गई। इस मौके पर बताया गया कि MAPPLS ऐप के जरिए आम जनमानस को सुलभ यातायात व्यवस्था की जानकारी मिलेगी। जनपद वासियों को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया के माध्यम से प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाए रखने के लिए MOU किया गया है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि मैप माई इंडिया द्वारा स्वदेशी MAPPLS ऐप के माध्यम से सड़कों पर चलने वाले आम जनमानस को यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के लिए अलर्ट किया जाएगा। इस मैप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को यातायात सुरक्षा संबंधी अलर्ट जैसे जुलूस, विरोध रैलियां, VIP मूवमेंट, डाइवर्जन अलर्ट, यातायात जाम, ओवर स्पीडिंग, सड़क दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र, स्पीड ब्रेकर, अंधा मोड़, घुमावदार सड़क आदि सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। अतः आम जनता से अपील की गई कि अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर के जरिए MAPPLS ऐप डाउनलोड करके उपरोक्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दुर्गा मंदिर तिराहे से तरमा पुलिस ने मार पीट कर घायल करने के मुकदमे के एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। विशाल सिंह पुत्र प्रेमचंद्र सिंह, ग्राम व थाना तरमा, जनपद आजमगढ़, 22 सितंबर 2022 को समय करीब 8 बजे रात में वादी और वादी के मित्र सुनीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्वर्गीय अमेरिका सिंह, ग्राम फिरोजपुर पोस्ट थाना तरमा के साथ परमानपुर बाजार में अपनी बाइक से किसी कार्यवश तरमा बाजार आ रहे थे। तभी सीताराम होटल के सामने रामानंद राजभर पुत्र स्वर्गीय सीताराम ने गाड़ी रुकवाकर वादी और वादी के मित्र को सिर में मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मौके पर ही बेहोश हो जाने के संबंध में वाद दाखिल किया गया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी तथा थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 5/10/2022 को उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह, मैं हमराह कांस्टेबल सौरभ सिंह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी दुर्गा पूजा के दृष्टिगत और तलाश वांछित वारंटी व मुकदमा अपराध संख्या 263/2022 धारा 308, 323, 504, 506 भारतीय दंड विधान से संबंधित अभियुक्त रामानंद राजभर को दुर्गा मंदिर तिराहे पर से समय करीब 9:30 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। पुलिस के अनुसार रामानंद राजभर निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना तरमा जनपद आजमगढ़ ने अपना जुर्म स्वीकार करके अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया। गिरफ्तार करने वाली टीम में SO अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह, मैं हमराह कांस्टेबल सौरभ सिंह शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होने की ओर अग्रसर देवगांव का मेला धू धू कर जला रावण, SDM तहसीलदार रहे मौजूद।
आज बुधवार को दशमी के रोज लगने वाला देवगांव का मेला सकुशल संपन्न होने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए तथा एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी और तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। देवगांव कोतवाल गजानंद चौबे लगातार पुलिसकर्मियों के साथ चक्रमण करते हुए देखे गए। बारिश के मौसम से सहमे क्षेत्र के ग्रामीणों की भारी संख्या देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बरसात का मौसम है और बाजार पूरी तरह खचाखच भरी हुई दिखाई दी। इससे पूर्व दुकान लगाने वालों के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने पटरियों पर जमा पानी को टैंकर लगाकर निकलवा दिया, जिससे दुकान लगाने वाले लोगों को काफ़ी आसानी हुई। अन्यथा जिस प्रकार बाजार में पटरियों पर पानी भरा हुआ था, उससे लग रहा था कि इस बार दुकान भी नहीं लग पाएगी, लेकिन व्यापार मंडल के अध्यक्ष के अथक प्रयास से बाजार की पटरियों को साफ कराया गया और दुकानदारों ने पटरियों पर अपनी दुकान लगाकर मेले की रौनक को बढ़ा दिया। पूरे दिन सन्नाटा रहने के बाद दोपहर के बाद ग्रामीणों का आवागमन शुरू हुआ तो पुनः बरसात शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीणों का आवागमन जारी रहा और बाजार पूरी तरह खचाखच भर गई। दुकानों पर भारी भीड़ रही और बच्चे खिलौना, बांसुरी आदि लेकर प्रसन्नचित होते हुए दिखाई दिए। मिठाई की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी गई और फल की भी खूब बिक्री हुई। इस बीच एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी और तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह भी देवगांव बाजार में रावण दहन के समय तक स्वयं उपस्थित रहकर बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस मौके पर कोतवाल गजानंद चौबे हमराहियों के साथ लगातार चक्रमण करते रहे। रावण का पुतला दहन किया जा चुका है। अब बाजार से लोगों का घर जाना शुरू हो चुका है। बाजार में भारी भीड़ अभी भी लगी हुई है और लोग अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय उसरी से मिड डे मील के बर्तन समेत अन्य सामान हुए चोरी। प्राथमिक विद्यालय उसरी से चोरों ने मिड डे मील बनाने के बर्तन, पंखा, खेल कूद के सामान के साथ अनाज और मैट आदि चुरा लिया और फरार हो गए। प्रधानाध्यापक उमेश चंद्र प्रसाद ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। ग्रामीणों ने बताया, उसरी प्राथमिक विद्यालय पर कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन आज तक किसी का खुलासा न हो पाने से चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय लगभग गांव से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। चोरों के स्कूल से सारे सामान को पुनः चोरी कर लिए जाने से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश देखा गया। मेरा नाम है इंद्रेश कुमार और हम आए दिन देखते हैं इस विद्यालय में चोरी होती है। टूटी उखाड़ ले जाते हैं, बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। और यहाँ के जो हेडमास्टर है उमेश चंद्र प्रसाद अपने पैसे से कुछ सामान किन के बच्चों को खिलाते पिलाते हैं और हमारे घर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आए दिन चोरी होती रहती है यहाँ पे। कितनी बार अब तक यहाँ पे चोरियाँ हो? 4 बार चोरी हो चुकी है सर। तो अभी तक कार्रवाई क्या हुआ? इसमें पुलिस प्रशासन के जरिए हम लोग गए थे, सूचना दिए थे, लेकिन पुलिस सभी आते यहाँ आई नहीं। मेरा नाम अशोक सिंह है, ग्राम सभा पिथौरपुर का प्रधान पति मैं हूँ। हमारे यहाँ उसरी विद्यालय पर 3 बार 4 बार चोरी हो चुकी है और आज तक कोई निष्कर्ष इस चोरी का नहीं निकला। बच्चों के मिड डे मील का राशन, बर्तन, मेज, कुर्सी, टेबल, पंखा जितने सब चोरी हो जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हेडमास्टर यहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। विद्यालय बंद करके जाने के लिए लोग तैयार हैं। बच्चों का राशन बनना बंद हो गया है क्योंकि सारे सामान वहाँ चोरी हो चुके हैं। मास्टर साहब लोग परेशान हैं। आज तक 4 बार की चोरी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और चोरी करने वाले लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गांव में आफत मची हुई, मंदिर से चोरी हो रही, विद्यालय से चोरी हो रही, सारी सामानें चोरी हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर।